नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। एक बार फिर से आज सीएम योगी गरजे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा में नहीं बल्कि विधान परिषद में सीएम योगी ने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। वहीं वक्फ बोर्ड की मनमानी का एक मामला भी यूपी के सामने आ गया है। खबर इस पर भी होगी। खबर सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ से भी जुड़ी होगी। खबर विश्व जगत की भी होगी। खबर दिल्ली में पेश हुई कैग रिपोर्ट पर भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत आज की एक बड़ी खबर और जरूरी खबर से करते हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों की सूरत कैसे बदल दी है, आज इसका एक और उदाहरण असम में तब देखने को मिला जब एडवांटेज असम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। एक रिपोर्ट देखते हैं इस पर। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। पीएम मोदी का यह बयान पूर्वोत्तर भारत के हौसलों को नई उड़ान देने वाला है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो कमाल किया है, उसी के दम पर पीएम मोदी पूर्वोत्तर भारत के सुनहरे भविष्य की किताब लिख रहे हैं। जो पूर्वोत्तर भारत दशकों से अलगाववादी हिंसा और अराजकता का दंश झेल रहा था, आज वही पूर्वोत्तर भारत विकास की रोशनी में सराबोर हो चुका है और विकसित भारत जैसे बड़े मिशन में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़ा है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। मोदी सरकार के लगातार 10 सालों से चल रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि आज पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की बयार बह रही है। पूर्वोत्तर के सभी सूबों में जनता अब देश के और हिस्सों के साथ विकास के सफर में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सारा पूर्वोत्तर पीएम मोदी के विकसित भारत के बड़े सपने को साकार रूप देने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए आतुर है और इसीलिए पूर्वोत्तर भारत में इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने के लिए बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को पीएम मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 50,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। इसमें असम एयरपोर्ट्स, एरो सिटी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सीमेंट और रोड प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का एक ऐलान नहीं है, बल्कि असम की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मास्टर प्लान है। क्योंकि अडानी ग्रुप के इस निवेश से असम में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जिससे अब असम के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बड़ी कंपनियां खुद उनके दरवाजे तक आएंगी और पीएम मोदी की कोशिश भी यही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। हम सभी वैश्विक परिस्थितियों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स उनके भीतर एक बात को लेकर सर्टेनिटी है और वो सर्टेनिटी है भारत के तेज ग्रोथ को लेकर। भारत पर इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की युवा आबादी पर है। अपने तीसरे टर्म में पीएम मोदी युवाओं पर खासा जोर दे रहे हैं। हर मन से बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि आने वाला समय भारत का है और युवा ही इसका सबसे बड़ा मोहरा है। और पीएम मोदी ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे पिछले 10 सालों में विकास की तैयार की गई वो नींव है, जिसकी कमी पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में दशकों से थी।
10 साल में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। पीएम मोदी के कार्यकाल में पूर्वोत्तर के कई हिस्से पहली बार रेल सेवा से जुड़े। आजादी के 67 साल बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया। नागालैंड को 100 साल बाद अब अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पहुंची। पूर्वोत्तर को अपनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिली है। सिक्किम को पहला हवाई अड्डा मिला है। पिछले एक दशक में इस पूर्वोत्तर भारत से 4000 से ज्यादा स्टार्टअप सामने आए हैं। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में केवल एक राष्ट्रीय जलमार्ग था, अब 5 जलमार्ग चालू हैं। 2014 तक ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 ब्रिज थे, अब कुल 7 नए ब्रिज हो गए हैं। साल 2014 से पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बस 3 पुल थे, यानी 70 सालों में सिर्फ 3 ब्रिज। लेकिन बीते 10 सालों में हमने 4 नए ब्रिज बनाए हैं। 2014 तक यहां सिर्फ 7 रूट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी, अब करीब करीब 30 रूट्स पर फ्लाइट्स चलने लगी है। इससे लोकल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, यहां के युवाओं को रोजगार मिला है। वैसे तो पीएम मोदी पूरे पूर्वोत्तर भारत के विकास पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण असम सभी राज्यों में आगे निकल जाता है। असम में निवेश की कई संभावनाएं हैं, इसीलिए एडवांटेज असम का आयोजन राज्य में होता है। अब इसका फायदा आप जानेंगे तो आपको इस समिट की असली मकसद समझ में आ जाएगा। 2018 में एडवांटेज असम का पहला संस्करण लॉन्च किया गया। उस समय असम की अर्थव्यवस्था करीब 2.75 लाख करोड़ रुपए थी। 2025 यानी कि अब असम की अर्थव्यवस्था करीब 6 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार में असम की अर्थव्यवस्था 6 साल में दोगुनी हो गई है, जो भारत के विकास के लिए भी खास मायने रखती है। भारत की ग्रोथ में असम का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 2.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। आज भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों का 70 से ज्यादा बार दौरा किया है और इसी का नतीजा है कि अब विकास का तेज सूर्योदय भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को चौतरफा रोशन कर रहा है, जिसमें असम एक बड़ा जंक्शन है। असम को 2009 से 2014 के बीच रेल बजट के लिए औसतन 2100 करोड़ रुपए मिले, लेकिन मोदी सरकार में असम का रेल बजट 4 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले 10 सालों में कुल 11 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों को मिलकर विकास के काम करने के मौके बढ़े। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के जनमानस में देश से अलग थलग पड़ने की वजह से पैदा हुई हीन भावना को उत्साह और उमंग में बदल दिया है, और इसके पीछे कारण सिर्फ विकास है, जिसको लगातार एडवांटेज असम जैसे कार्यक्रमों से रफ्तार देने का काम किया जा रहा है। तो आपने देखा कि कैसे पीएम मोदी के प्रयासों से